ओम शांति। गुड मॉर्निंग। छोटी छोटी बातों के लिए हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो हमारा मन की स्थिति बिल्कुल पावरफुल बनी रहे, उसके लिए आज मैं 2 बातें बता रही हूँ, जिससे हमारे मन की स्थिति जो है बहुत अच्छी रहेगी। एक तो आज परमात्मा के जो महावाक्य थे, बाबा के महावाक्य थे कि अपनी स्थिति अच्छी बनानी है तो खान पान पे ध्यान दो, यानी कि जो पूरा दिन में हम खाते हैं उस पे ध्यान दो। वैसे भी कहा जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। जब हम खाना बना रहे होते हैं तो अपने मन के विचारों को चेक करें कि मैं जो खाना बना रही हूँ किस भाव से बना रही हूँ। देखो आज क्या होता है कि मैंने देखा है, अपने घर में भी मैं देखती हूँ, जब बच्चे खाना खाते हैं तो टीवी चला के खाते हैं, और बनाने वाले भी जो बना रहे हैं वो ऐसे विचारों से बना रहे हैं, मतलब क्या क्या सोच के भी हम बनाते हैं। मान लो हमारे को अभी पता चला कि हमारे घर किसी ने आना है, तो उसी टाइम मन में क्या ले लेते हैं, हाय उसने आना है, ये बनाऊं वो बनाऊं, तो एक टेंशन सी ले लेते हैं। अगर देखो पहले मेहमान को एक भगवान का रूप माना जाता था। जब मेहमान घर में आता था तो सबको इतनी खुशी होती थी कि देखो हमारे घर में आज वो आ रहे हैं, तो इतनी खुशी से प्यार से उनके लिए खाना बनाना और घर की आइटम बनाना। हमने देखा है हमारी जो दादी या नानी माँ होती थी, घर पे ही पकोड़े बनाने, घर पे मालपुए बनाने, तो इतना कुछ घर का तैयार करती थी। और आज हम जब गेस्ट का नाम सुनते जाते हैं तो सोचते हैं चलो क्या करेंगे, घर बना के होटल पे खा लेंगे ना, आज सारे वहीं इंजॉय करके आएंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये है, ऐसे नहीं कि हाँ जिनको शौक़ है वो कभी भी होटल में ना जाएं या ना खाएं, तो उनकी पसंद है। लेकिन हमको बार बार खाना जो है बाहर का नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके हम घर पे पवित्र भोजन बना करके अच्छे वाइब्रेशन से खाएं। देखो मेरी तो खुद की धारणा है, मैं कभी भी बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, होटल का या इधर उधर का, ऐसे मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। जो कुछ भी खाती हूँ घर बना करके खाती हूँ। ऐसे नहीं है कि खाने पीने की मना है, लेकिन एक अपने मन को संतुष्ट रखने के लिए, मन को खुश रखने के लिए, अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए ये एक धारणा बनी हुई है कि हमें अपवित्र भोजन भी नहीं खाना है। जैसे क्या पता वो अगला बीड़ी पी के बना रहा है, शराब पी के बना रहा है। हम होटलों में खाना खाते हैं तो अगला क्या बीड़ी पीते पीते खाना बना रहा है, या उसने ड्रिंक की हुई है, या फिर विचार उसके कैसे हैं। तो इसीलिए तो कहा गया है जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये सच्ची बात है। आप एक दिन कहीं से खा के आओगे तो शरीर उसी टाइम भारी भारी हो जाता है। बॉडी तो भारी भारी होती है, लेकिन उसको पचाना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम इनो लेंगे या कुछ ऐसी टैबलेट लेंगे जो हमको खाना पच जाए। तो पहले तो देखो खा लेते हैं और फिर उसको पचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो विशेष हम जो खाना घर पे बनाते हैं उसको बड़े प्यार से, दिल से और उससे बनाएं। मुझे तो घर में एक दिन में 10-10 आइटम बनानी पड़ती हैं, बच्चों को क्या खाना है। लेकिन मैं कभी भी मन में ये अंदर से नहीं सोचती कि इतना कुछ बनाऊं। और एक ऐसे लगता है जैसे मैं उस भगवान के लिए प्रसाद बना रही हूँ। और मेरी एक नेचर है, कुछ भी बनाती हूँ पहले भगवान को मंदिर में भोग लगा के आऊँगी। उससे क्या होता है, उस भोजन में इतनी पवित्रता चली जाती है, उसमें शक्ति चली जाती है। जो खाने वाला है उसका मन भी सदा खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, उसको भी एक तृप्ति सी आती है, हाँ मैंने बहुत अच्छा प्यार से खाना मतलब खाया। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान देने की हैं। जितनी भी मेरी माताएं बहनें मेरी वीडियो देखती हैं, तो पहले जैसे ही आप खाना बनाते हो तो एक अपने घर में थाली बना लें, उसमें मतलब कटोरी है, गिलास है, चम्मच सब एक शुद्ध रखें अलग से, और मंदिर में भी भोग लगाएं। और अपने घर में अगर आपने कान्हा जी बिठा रखे हैं तो उनको ज़रूर खिलाएं।
तो उससे आप देखना कि आपके घर में एक बरकत बनी रहेगी। कोई भी चीज़ जो है आपके भंडारे में कभी भी ख़त्म नहीं होएगी। आप सोचेंगे एक चीज़ और आपके घर में आएंगी 2 चीज़ें, मांगोगे 2 चीज़ें तो आएंगी 4 चीज़ें। तो इतनी हमारे घर के भंडारे में भी बरकत हो जाती है। तो इतना भोग की शक्ति है। मुझे याद है मेरी मैरिज को जैसे 26 साल हो गए हैं, शादी से पहले ही मैं भोग लगाती थी भगवान जी को। एक बार मुरली में सुना था, बाबा के महावाक्य सुने थे कि जो मुझे भोग लग, तो जैसे अपने घर में जो है भोग की थाली बना लीजिए और पहले कान्हा जी को मंदिर में भोग लगाइए, फिर कान्हा जी को भोग लगाइए। तो मैंने देखा है, और ऐसा करने से अगर हम भोग लगा के खाते हैं, उस टाइम से मैंने एक नेचर ही बना ली कि कुछ भी बनाना है या खाना है तो पहले भगवान जी को भोग लगाना है। क्योंकि उस मुरली में मैंने सुना था कि जो भगवान को भोग लगा करके खाते हैं उनका भंडारा कभी खाली नहीं होता है। तो सच में मैंने देखा है कि इतनी बरकत रहती है, इतनी बरकत रहती है घर में कि कोई चीज़ की हमारे पास कमी नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि भगवान भूखे बैठे हैं, वो तो बस ना वो खाते हैं क्योंकि उनको अभोक्ता कहा गया, वो कुछ खाते नहीं, लेकिन वो अपने प्यार की, अपने हमारे भाव को दे करके उसमें ऐसी दृष्टि डाल देते हैं भोजन में, जो सब की अंदर की भावनाएं जो हैं, वृत्तियां जो हैं चेंज हो जाती हैं। कैसी भी आत्मा हो आपके प्रति, आपके घर के प्रति, कभी भी आप ऐसे ना सोचिए आपके घर में कोई आता है कई बोझ ले लेते हैं, हाँ आ रहा है इतना कुछ बनाना पड़ेगा या कुछ है। दिल से प्यार से जितना आपसे बनता है बनाइए, लेकिन कोशिश ये रहे कि बाहर होटलों का खाना जितना हो सके आप कम खाओ। उससे भी आपका मन जो है ना बिल्कुल ही वो हो जाता है। ज़्यादा हम बाहर का खाते हैं तो अपने हाथ से बना करके बड़े प्यार से जो खाना हम खाते हैं उससे मन भी हमारा शांत रहता है और बुद्धि भी बिल्कुल एकाग्र रहती है। तो इसीलिए जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं तो आज ये बात आपको सीखनी है कि मैं जो खाना बनाऊंगी उसको भोग लगा करके भगवान को स्वीकार करके फिर मैं उस भोजन को खाऊंगी। ओम शांति।